गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अरे भैया, किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं? तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। और बच्चा लोग, जितने भी अभी हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा है उसी तरीके से इसको भी बहुत बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो बच्चा लोग, 5 की विभाज्यता का नियम हमसे कहता क्या है, सभी बच्चे सामने ध्यान देंगे और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, 5 की विभाज्यता का नियम हमसे क्या कहता है, सभी सामने ध्यान देंगे। एक नंबर लिख लेते हैं 725। क्या लिख लिया? 725। अब प्यारे बच्चों, हमको चेक करना है कि ये जो गिवन नंबर है ये 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे, सभी सामने ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, अगर 5 की विभाज्यता का नियम हमको किसी भी दिए गए नंबर में चेक करना हो तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, सभी सामने ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो गिवन नंबर है ये 3 डिजिट का है। अब यहाँ पे हमको चेक करना है लास्ट की डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हमको चेक करना है। यहाँ पे है इकाई का अंक 5। अरे भैया, क्या है? यहाँ पे इकाई का अंक है 5। और प्यारे बच्चों, अगर किसी गिवन नंबर में इकाई का अंक अगर 5 होगा तो प्यारे बच्चों, जो दिया गया नंबर है वो 5 से विभाज्य हो जाएगा। अरे कुछ आया समझ में? चलिए सामने ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया कि कोई भी गिवन नंबर है अगर उसके इकाई का अंक 5 है तो प्यारे बच्चों वो गिवन नंबर जो है वो हमारा 5 से विभाज्य हो जाएगा। कैसे, सभी सामने ध्यान देंगे। इसको करते हैं डिवाइड, और डिवाइड करेंगे 5 से। 5 पंजा 5, माइनस करेंगे प्यारे बच्चों 2, ये 2 आ गया। 5 4 जा 20, माइनस करेंगे 2, पीछे से 5, 5 5 जा 25। अब प्यारे बच्चों, हमने देखा ये कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि दिए गए क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया यानी 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो हमारा आ रहा है यानी कि जो शेषफल है वो प्यारे बच्चों 0 आ रहा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, जो दिया गया नंबर है वो हमारा किससे विभाज्य हो जाएगा? 5 से विभाज्य हो जाएगा। यही हमसे कहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, यानी 5 की विभाज्यता का नियम। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और लेंगे, सभी सामने ध्यान देंगे और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 240। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे देखा ये 3 डिजिट का नंबर है। यहाँ पे लास्ट की जो यूनिट डिजिट है वो प्यारे बच्चों है 0। क्या है? 0। अब प्यारे बच्चों, आपको यही चीज सीखनी है। जो पहले हमने नंबर लिया था उसकी लास्ट डिजिट क्या थी? 5 थी। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है? 0। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हम किसी भी नंबर में 5 की विभाज्यता का नियम अगर चेक कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों, अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 है या फिर 5 है तो प्यारे बच्चों वो हमारा जो गिवन नंबर है वो हमारा 5 से विभाज्य हो जाएगा। जिसकी लास्ट डिजिट प्यारे बच्चों 5 थी। इस तरीके का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसकी लास्ट यानी यूनिट डिजिट प्यारे बच्चों 0 है। तो सभी सामने ध्यान देंगे, इसको भी 5 से करेंगे डिवाइड। तो प्यारे बच्चों, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा 20, और ये प्यारे बच्चों पीछे से 4, ये 0 आ गया। 5 8 जा 40। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया 0, यानी कि प्यारे बच्चों हमने देखा है कि जो गिवन नंबर है जब इसको हमने 5 से क्या किया? डिवाइड किया तो प्यारे बच्चों जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ गया। यानी प्यारे बच्चों जो दिया गया नंबर है वो हमारा 5 से विभाज्य हो जाएगा। आपको समझना क्या है, सभी सामने ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर में अगर हमको 5 की विभाज्यता का नियम चेक करना हो तो हमें क्या चेक करना होगा? हमें ये चेक करना होगा कि दिए गए नंबर में अगर प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट हमारी 0 है या फिर 5 है। क्या बताया? यूनिट डिजिट अगर 0 है या फिर 5 है तो प्यारे बच्चों दिया गया जो नंबर है वो हमारा 5 से विभाज्य हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों कहलाता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, यानी
5 की विभाज्यता का नियम। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, सभी सामने ध्यान देंगे। और प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है आप सभी सामने स्क्रीन पर से नोट करते रहेंगे। एक क्वेश्चन और लेंगे, सभी सामने ध्यान देते रहेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा है 437। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ना तो हमारा यूनिट डिजिट में 0 है ना फिर प्यारे बच्चों 5 है, तो ये जो हमारा नंबर है ये हमारा 5 से विभाज्य नहीं होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो प्यारे बच्चों हमने देखा ये कि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो ना तो प्यारे बच्चों 0 है ना फिर 5 है। तो प्यारे बच्चों जो गिवन नंबर है ये हमारा 5 से विभाज्य नहीं होगा। आई होप आप सभी को डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।